इंदौर शहर के लिए 1 जनवरी 2008 को बनाया गया मास्टर प्लान इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा। इसके चलते अब 2035 तक के मास्टर प्लान को बनाने की तैयारी शुरू की गई है, जिसकी समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई है। इसमें 7 लाख की आबादी के मान से प्लान तैयार करने के लिए मुद्दों पर चर्चा की गई। इंदौर का मास्टर प्लान बनाना हमेशा शासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनों के घोटाले इसी शहर में देखने को मिलते हैं, जो अपने मन मुताबिक भू उपयोग परिवर्तित करवाते रहे हैं। इंदौर का मास्टर प्लान 2021 जो इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा, अब नया मास्टर प्लान आने वाले 10 से 15 सालों में होने वाले विकास और बढ़ती आबादी के अनुमान से इसे तैयार किया जाना है। मास्टर प्लान को लेकर कलेक्ट्रेट में शहर के व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्ट नगर, चौइथराम मंडी, दाल मिल एरिया और फ्लोर मिल एरिया को शिफ्ट करने के मुद्दे पर सभी संगठनों से चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह के अलावा नगर तथा ग्राम निवेश और नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर के 2033 तक के बनाए जाने वाले मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। वर्तमान मास्टर प्लान 33,66,000 की आबादी की मान से तैयार किया गया था और वर्तमान में 35 से 40 लाख तक की आबादी इंदौर की हो चुकी है। लिहाजा अब नया मास्टर प्लान 60 लाख की आबादी के मान से बनाया जाएगा। इंदौर के बढ़ते विस्तार के मद्देनजर नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और हरियाली के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्राधिकरणों के लिए लैंड पुलिंग एक्ट लागू किया है, जिसके चलते कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं। अब लैंड पुलिंग एक्ट में किसानों को 50% अविकसित भूमि दी जाएगी, जिसके चलते सभी तरह की अनुमतियां जमीन मालिक को ही हासिल करना पड़ेंगी, जिसके कारण इंदौर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल जमीन मालिकों को ये नया लैंड पुलिंग एक्ट पसंद नहीं आ रहा है। मास्टर प्लान की जो तैयारियों के पूर्व की टाउन कंट्री प्लानिंग किस प्रकार का इंदौर का मास्टर प्लान तैयार करे, इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बैठकें और ये दौर चल रहे हैं। ये अलग अलग संगठनों से, आज जैसे मंडी एसोसिएशन के थे, व्यापारी एसोसिएशन के थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के थे और क्रेडाई के थे, इंजीनियर एसोसिएशन, बाकी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, तो अपने क्लॉथ मार्केट से थे, तो बहुत सारे एसोसिएशंस के लोग आए थे। तो उसमें डिटेल चर्चा हुई, प्रेजेंटेशन टाउन कंट्री प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर द्वारा दिया गया। मुख्य तौर पर जो बात हुई है कि शहर के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो आज का जो ग्रुप डिस्कशन था, उसमें किस प्रकार से शहर के चारों तरफ पार्किंग एरियाज डिफाइन किए जाए, उसके लिए हम लोगों ने एडीएम को नियुक्त कर दिया है। पवन जैन साहब उसको देखेंगे और जहाँ भी 15-20 एकड़ के पार्किंग एरियाज निकलेंगे, उसको हम लोग मास्टर प्लान में ही पार्किंग एरिया के रूप में डिफ़ाइन कर देंगे और पार्किंग एरियाज़ के पैरामीटर्स भी डिफ़ाइन कर रहे हैं। एसोसिएशंस ने बोला है कि साहब हमारे पास पैसा है, हम खर्च कर देंगे पैसा और हम अपने ट्रक्स की वहाँ पार्किंग कराएंगे। तो अच्छी बात है ये। अगर एसोसिएशन सामने आ रहे हैं तो मास्टर प्लान में पार्किंग एरियाज़ को डिफ़ाइन करके उसके नॉर्म्स बना करके ऐसे नॉर्म्स रखेंगे ताकि एसोसिएशंस अपना जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको मेंटेन करने में पैसा उनका जनरेट होता रहे, कुछ राशि अतिरिक्त मिलती रहे उनको, ताकि फर्दर डेवलपमेंट अगर पार्किंग एरिया करना है तो कर सकें, रिपेयरिंग कर सकें या अंदर डेवलपमेंट कर सकें। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग, मंडी शिफ्टिंग, मंडी के साथ में दाल मिल शिफ्टिंग, दाल मिल के साथ में और भी मिलें रहती हैं, फ्लोर मिल हो गई, और भी मिल्स रहती हैं इससे रिलेटेड, वो मिल्स के लिए स्पेस एलोकेशन, इन सब में डिटेल चर्चा हुई है। और जहाँ मंडी शिफ्टिंग हो रही है उसी क्षेत्र में और दाल मिल शिफ्टिंग भी हो, उसी क्षेत्र में अन्य फ्लोर मिल वगैरह शिफ्टिंग हो, उस पर भी वर्किंग मास्टर प्लान में किया जाएगा। छावनी राज मंडी से अग्रवाल जी आए हुए थे, पुराने अध्यक्ष जो हैं, उनका सजेशन ये भी था कि राउक में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से रैक के लिए लाइन अगर यहाँ डाल के रैक बना दिया जाए तो ये कंपोजिट एरिया पूरा जो भाड़े में जो तकलीफ़ होती है व्यापारियों को, वो चीज़ इससे दूर होगी। तो अगले हम लोग एक डिस्कशन में ट्रांसपोर्टेशन को लेके उसमें रेलवे अथॉरिटीज़ को बुला रहे हैं, हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से, किस अलाइनमेंट पे उनको राऊ के रेलवे स्टेशन से यहाँ तक रैक की लाइन दी जाए और कितना स्पेस जहाँ रैक रहेंगे, कितना स्पेस गोडाउन्स के लिए और रैक्स के मूवमेंट्स के लिए दिया जाए, तो उस प्रकार से उसको भी हम लोग प्रोविज़न करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य ये है कि जो शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका शहर के लोगों से चर्चा किया जाए, अलग अलग एसोसिएशन से, और उनसे चर्चा करके वो सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए जाए मास्टर प्लान में। हर शहर की डिमांड अलग होती है,
इंदौर की डिमांड है कि इंदौर आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हब के रूप में, कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। जिस स्पीड से इंदौर चल रहा है, जो UDPFI गाइडलाइंस हैं कि 5 से 6% कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ देनी चाहिए लार्ज सिटीज़ में, पर इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है, यहाँ कम से कम 10 से 12% या उससे ज़्यादा ही प्रतिशत का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का निर्धारण मास्टर प्लान में होना चाहिए। इसमें सभी लोग सहमत थे, जितने लोग थे आज इंजीनियर एसोसिएशन के थे, क्रेडाई के थे, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के थे, सभी लोग इस बात भी सहमत थे कि इतना कम से कम 10-12% से कम नहीं रहना चाहिए कॉमर्शियल एरिया, ज़्यादा ही रहना चाहिए। तीसरी वर्किंग हुई अलग अलग तरह के किन रोड्स में मिक्स्ड लैंड यूज़ रखना है, ताकि ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, ऊपर रेजिडेंशियल हो जाए। सुपर कॉरिडोर्स के प्लॉट्स में के बारे में चर्चा हुई कि वहाँ एक एक एकड़ के कॉमर्शियल प्लॉट्स दे दिए गए हैं, चूँकि वहाँ कॉमर्शियल के अतिरिक्त अन्य एक्टिविटी परमिटेड नहीं है रोड से लगे प्लॉट्स की। इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस कारण से विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण से लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। तो इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है।